तो चलिए साथियों, अब शुरुआत करते हैं सर्वनाम। सर्वनाम आप जानते हो, हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था पिछली क्लास के अंदर। क्या 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 था दोस्तों, बताओ। संज्ञा। संज्ञा की जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक हम पढ़ चुके हैं। अब सर्वनाम की तरफ चलेंगे। पिछली क्लास से आप सभी दोस्तों ने बहुत बढ़िया प्यार दिखाया, इस क्लास को भी अच्छा दिखाना। चलिए सर्वनाम दोस्तों, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्व प्लस नाम से संधि विच्छेद करोगे तो सर्व प्लस नाम बनेगा दोस्तों, इसका संधि विच्छेद। सर्व का होगा सभी, नाम का होगा संज्ञा। हमने अभी पढ़ा था संज्ञा का दोस्तों। वे सब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात किसी वाक्य में एक ही शब्द बार बार पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है सर्वनाम कहलाते हैं। चीज समझ रहे हो क्या दोस्तों? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात किसी वाक्य को एक ही शब्द में बार बार पुनरावृत्ति न करने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे नीचे दिया गया है, मितास जोधपुर रहता है, वह वहां पढ़ता है। समझ में आ गया? इसके अंदर सबसे पहले आपने संज्ञा पढ़ी, तो संज्ञा मितास के अंदर कौन सी संज्ञा है और जोधपुर के अंदर कौन सी है? और पढ़ता क्या है दोस्तों? रहता ये क्या है? तो मितास ये आपका व्यक्तिवाचक है, जोधपुर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, रहता ये क्रिया है, पढ़ना भी क्रिया है। ये चीज अभी कंफर्म हो गई। मितास जोधपुर रहता है, मितास जोधपुर रहता है दोस्तों, ये तो अपना डेफिनेशन पूरी होगी। लेकिन उसके बाद पूछा कि वह वहां क्या करता है, तो वह डायरेक्ट कहता है कि मितास जोधपुर रहता है, वह वहां पढ़ता है। अगर दोस्तों इसकी जगह हमने संज्ञा शब्द यूज करते, संज्ञा यहां पर लेते, ये वह और वहां ये सर्वनाम के शब्द हैं। वह किसके लिए यहां पर आया है? वह आया मितास के लिए। वहां ऐसा तो नहीं लिखा कि मितास जोधपुर रहता है, मितास वहां पढ़ता है, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट लिखा है मितास जोधपुर रहता है, वह वहां पढ़ता है। वह किसका अर्थ हो गया? मितास का। इसका मतलब है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। और अगर आप ये आपने लाइन पढ़ी थी आपने, एक ही शब्द में बार बार पुनरावृत्ति ना हो, यानी एक शब्द में बार बार पुनरावृत्ति ना हो। ये अगर मितास यहां पर लिख देती तो दोस्तों पुनरावृत्ति होती या नहीं होती? आपने कहा होती सर। तो इसी को ही दोस्तों पुनरावृत्ति न हो, इसी के लिए सर्वनाम प्रयुक्त किया जाता है। जोधपुर देखिए, वह वहां, वहां कहां पर? जोधपुर दोस्तों, वह जोधपुर पढ़ता है। ठीक है, जोधपुर वह यहां पर लिख सकता था मितास जो, अगर यहां पर केवल संज्ञा प्रयुक्त हुई सर्वनाम को हटा देते तो लिखा जाता मितास जोधपुर रहता है, मितास जोधपुर पढ़ता है, बस इतना इस प्रकार लिखा जाता। लेकिन इसके अंदर सर्वनाम प्रयुक्त होता तो एक वाक्य अपना बहुत ही शुद्धि तौर पर आ जाता है। मितास जोधपुर रहता है, वह वहां पढ़ता है। चलिए अब बात आती है सर्वनाम के भेद। परिभाषा आपने पढ़ चुके हो। सर्वनाम के बहुत ज्यादा भेद होते हैं दोस्तों, ज्यादा डेफिनेशन में ज्यादा अंतर नहीं है। सर्वनाम के 6 भेद हैं। प्रत्येक एग्जाम के अंदर पूछा जाता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, आपको याद होने चाहिए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, एक निश्चयवाचक सर्वनाम, एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक संबंधवाचक सर्वनाम, एक प्रश्नवाचक सर्वनाम, एक निजवाचक सर्वनाम। फटाफट से आप याद कर लो। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, इन सभी की डेफिनेशन सहित हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा मकसद है कि प्रत्येक टॉपिक को पहले डेफिनेशन के द्वारा याद करें, उसके बाद हम क्वेश्चन निकालें। चलिए अब आ जाती है पुरुषवाचक संज्ञा के तौर पर हम कौन सा पुरुषवाचक कौन सी संज्ञा, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। एक मिनट। चलिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाला, श्रोता या किसी अन्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आई क्या दोस्तों? सर नहीं है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, जो बोलने वाला है शब्द, या सुनने वाला, सुनने वाले, श्रोता या किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने घर पर रहता हूं, तुम भी अपने घर जाओ,
क्या हुआ दोस्तों? मैं यहां पर क्या है दोस्तों? पुरुषवाचक है। मैं यानी खुद, तुम कौन? उसका साथी जो भी साथ में है। मैं अपने घर रहता हूं, तुम भी अपने घर जाओ दोस्तों। इस प्रकार के शब्द में पुरुषवाचक होता है। वह अपना कार्य कर रहा है, वे सभी अपनी मस्ती में मस्त हैं। इस प्रकार के शब्द हमेशा पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं दोस्तों? सबसे पहले हमने प्रकार पढ़ा। अब आ जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। 3 भेद है। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। सर हमें तो पता नहीं उत्तम पुरुषवाचक कौन सा होगा, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। तो चलिए हम डेफिनेशन पर चलते हैं। परिभाषा अपनी होगी। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता व्यक्ति अपने लिए करता है, उत्तम पुरुषवाचक कहलाता है। मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हमें, हम, हमें, हमारा, हमको। ये तो एक वचन और बहुवचन हो गए। यानी उत्तम पुरुषवाचक हमेशा अपने ही लिए कुछ शब्द प्रयोग करेगा। अब मैं है, मुझे है, मेरा है, मुझको है, हम है, हमें, हमारा और तुमको, हमको। ये सारे शब्द हैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर ही आएंगे दोस्तों। ठीक है ना? नेक्स्ट, मैं आज अपनी कविता सुनाऊंगा। मैं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। हमें कौन? हम भी साथ में, मैं भी साथ में। हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हम क्या है दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम। हमारा पुराना मकान गिर गया दोस्तों। इसका मतलब हमारा क्या हुआ दोस्तों? पुरुषवाचक। मुझे कल जयपुर जाना है। मुझे क्या है दोस्तों? एक सर्वनाम है, यानी मेरे खुद से संबंधित है। अब आ जाती है मध्यमवाचक। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाले व्यक्ति, श्रोता व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। मध्यमवाचक सर्वनाम जैसे तू, तुझे, तेरा, तुझको, तुम, आप। मेरे लिए प्रयोग न करके दूसरे के लिए प्रयोग करता हूं, तो उनको दोस्तों अपने हम मध्यम पुरुषवाचक के अंदर लाएंगे। तू यहां क्या कर रहा है? हम ऐसे तो नहीं कह रहे हैं कि मैं यहां क्या कर रहा हूं, लेकिन इसमें क्या है? तू यहां क्या कर रहा है, तो दोस्तों इसमें आएगा मध्यम पुरुषवाचक। तुम कहां जा रहे हो? तुझे कोई बुला रहा है। आप यहां क्या कर रहे हो? इसमें आप है, ये सब अपवाद के तौर पर आता है दोस्तों, लेकिन ये मध्यमवाचक के अंदर आएगा और पुरुषवाचक के अंदर, सॉरी, उत्तमवाचक के अंदर भी आएगा। चलिए, अन्य पुरुषवाचक वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला वक्ता और सुनने वाले श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप और अपने दोस्त दोनों खड़े हैं और तीसरे के लिए आप कोई बात कर रहे हो, तो वो हो गया अन्य पुरुषवाचक। और मध्यम पुरुषवाचक, आप अपने दोस्त को कह रहे हो, वो मध्यम पुरुषवाचक। और आप अपने खुद के लिए ही कुछ कह रहे हो, तो वो अपने उत्तम पुरुषवाचक। ये होगी दोस्तों साधारण ट्रिक। और चले, अन्य पुरुषवाचक, आप दोनों दोस्त खड़े हो, आप अन्य व्यक्ति के आप कह रहे हो, यह, वह, यह, वे, आप, ये मेरा भाई है। तो आपके साथ 2 व्यक्ति आप अपने खड़े हो, तीसरा व्यक्ति है, उसे आप बोले हो कि ये मेरा भाई है। वह तुम्हारी बिल्ली है। आप दोनों खड़े हो, आपके पास से बिल्ली गुजर रही हो, तो आपने कहा वह तुम्हारी बिल्ली है। ये मेरे पुराने मित्र है, वे तुम्हारी गाय है। पटेल जी लोहे पुरुष कहलाते हैं। आप देश की एकता के सूत्रधार हैं। इस प्रकार के अन्य पुरुष के शब्द के लिए प्रयुक्त होते हैं वो अन्य पुरुषवाचक। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? आपने कहा सर 3। कौन कौन से? अन्य पुरुषवाचक, सॉरी, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। 2 नंबर है पुरुषवाचक के बाद निश्चयवाचक। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो निश्चित होती है दोस्तों, उसका शब्द का बोध करवाते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। ये मेरी पुस्तक है, यानी निश्चय है कि ये मेरी ही पुस्तक है। वह तुम्हारी बिल्ली है, यानी, सॉरी, चलो हाँ, तुम्हारी बिल्ली है, वह तुम्हारी कुर्सी है, वह तुम्हारी कुर्सी है। ये हमारी अलमारियां हैं, वह तुम्हारी घड़ियां है। यानी वो निश्चित आप कह रहे हो कि ये मेरी है, निश्चित किसी और की नहीं है। और अनिश्चय दोस्तों, वे सर्वनाम जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, अनिश्चय वस्तुवाचक। कोई कुछ, किसी, आप दोस्तों कह रहे हो बाहर कोई खड़ा है, आपको पता नहीं कि कौन खड़ा है, अंदर कुछ पड़ा है।
यहाँ कोई आ रहा है, चाय में कुछ गिरा है, किसी ने उसे मारा या किसका पेन है। ये किसका पेन है, यानी जो कोई कुछ किसी इस प्रकार के शब्द जहां पर प्रयुक्त हो जाते हैं वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाता है। अब चलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम, जैसे दोस्तों आप पहले तो बताना चाहूंगा तो संबंधवाचक ये अपने सर्वनाम है इनका शब्द पर आधारित है। केवल डेफिनेशन आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो। इसमें कौन कौन सी क्वेश्चन आएंगे आपके दोस्तों, डेफिनेशन उदाहरण कुछ नहीं पूछेगा आपके एग्जाम के अंदर, केवल आपको पूछा जाएगा तो कितने भेद होते हैं, कौन से प्रकार होते हैं, ये सारे दोस्तों। ठीक है। संबंधवाचक वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम उपवाक्यों के बीच संबंध का बोध कराते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिसकी उसकी, जैसे वैसी, जो सो वह, जितना उतना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दोस्तों इसका मतलब जिसकी लाठी उसका संबंध और सहसंबंधवाचक दोस्तों इनमें शब्द का प्रयोग होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, संबंध और सहसंबंध दे रखा है आपको आपस में। जैसी करनी अगला वर्ड हटा दिया जाए दोस्तों तो इसमें संबंध नहीं होगा ना, इस प्रकार। चलिए आगे दोस्तों, जो पढ़ेगा वह पास होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जो जाएगा वो सो पाएगा, जो प्रथम स्थान आएगा वह इनाम पाएगा, जैसे गए वैसे आए। इस प्रकार के तेते पांव पसारिए जैती लांबी सोर, इस प्रकार के संबंध होते हैं। विशेष इसमें है संबंधवाचक सर्वनाम से संबंध का बोध कराने वाले सर्वनाम सह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये नोट है दोस्तों, आप विशेष में बार बार बोल रहा हूं तो इसका मतलब ऐसे समझना कि सर ये विशेष क्या है। विशेष एक नोट है, इस सर्वनाम के डेफिनेशन के नीचे आपको नोट लगा कर लिखना है। संबंधवाचक सर्वनाम से संबंध का बोध कराने वाले सर्वनाम सह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो किसी पर्सन के करने या होने का बोध कराते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, कौन, किसका, किसकी, किसके, ये सारे के सारे प्रश्नवाचक है। आप यहाँ क्या कर रहे हो, यानी क्या आ गया, इसका मतलब प्रश्नवाचक। वह क्यों नहीं गया, उसे क्यों बुलाया था, आप कहाँ रहते हो, ये किसका, ये पेन किसका है, आप कैसे जाओगे, आप कौन, तुम किसके पास थे। ये सारे के सारे शब्द हैं। क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, कौन, किसका, किसकी, किसके, ये सारे के सारे शब्द हैं, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज से ही समझ सकते दोस्तों, अपने स्वयं के लिए या अपना निजता का अधिकार रखने के लिए। जैसे स्वयं, स्वतः, खुद, आप, अपने, आप इत्यादि। मैं अपना कार्य अपने आप करता हूं, वह खुद ही चला गया, मैंने स्वयं को जान लिया है, वह स्वतः ही रोने लगा। यह समस्या मैं आप हल कर लूंगा, मैं खाना खुद पकाता हूं। ये सारे के सारे शब्द हैं, वो निजवाचक सर्वनाम के अंदर आएंगे। आप शब्दों का प्रयोग तीन सर्वनाम में किया जाता है। मध्यम पुरुषवाचक के रूप में आदर हेतु रवि तू कल घर जा रहा है, रवि आप कल कहाँ जा रहे हो। इस प्रकार के मध्यम पुरुषवाचक। और दोस्तों अन्य पुरुषवाचक में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहलाते, ये सारे के सारे अपने नोट के तौर पर भी ले सकते हो। ठीक है। चीजें आपको समझ में आ गई। सर्वनाम के जितने भी भेद थे आपकी कंप्लीट हो गए हैं। आप एक बार पीडीएफ में टेलीग्राम पर जैसी क्लास पूरी होती है उसके तुरंत बाद डाल देता हूं, पीडीएफ एक बार पढ़ लेना जरूर। अगर किसी को पीडीएफ टेलीग्राम पर कारणवश नहीं भेज जाती है तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप नंबर है 8306061093 डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए, उन पर व्हाट्सअप मैसेज कर देना कि सर इस सब्जेक्ट की पीडीएफ भेजिए। थैंक यू।